हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑप्शंस है ए आस्थमा, बी रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस, सी सिरोसिस, डी एड्स। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में। सो इम्यून डिसीज मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ऑटो मतलब सेल्फ का रिकॉग्निशन ये नहीं कर सकते। तो मेन प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये एबल टू रिकॉग्नाइज होते हैं, कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। सो ये है इनका प्राइमरी प्रॉपर्टी जो इनको एबिलिटी देता है टू डिफेंड द बॉडी। तो सेल्फ सेल्स को ये रिकॉग्नाइज करके प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई सेल नॉन सेल्फ है यानी हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है, सो इसको किल करने का कोशिश करते हैं। ये है इम्यून सेल्स का फंक्शन। अगर हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज है, इसका मतलब क्या है, हमारा इम्यूनिटी को ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं होगा। सो अवर इम्यून सेल्स क्या करते हैं, अवर इम्यून सेल्स अटैक आवर ओन बॉडी सेल्स। सो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी सेल्स को रिकॉग्नाइज करके नॉर्मल बॉडी सेल्स को किल कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये टिश्यू या ऑर्गन जो है वो स्लोली फेल होता जाएगा, टिश्यू या ऑर्गन फेल्यूर के तरफ जाएगा। तो इसमें से अगर देखें कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसीजेस है, आस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिसीज है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा जॉइंट्स का डिसीज है, सिरोसिस हमारा लिवर का डिसीज है, एड्स जो है वो है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो इसका मतलब क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिफिशिएंट होता जा रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, एंड ये जो है वो अक्वायर्ड होते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस से कॉज होता है, और ये अफेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम का ओन फॉल्ट नहीं होता, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, पर क्योंकि ये वायरस जो है इम्यून सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा बॉडी फाइट नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन डी एड्स, बिकॉज ये जो है ये ऑटो इम्यून नहीं है, ये अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।